इस चीज के लिए हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप जितना सुन पाए बड़े प्रेम से सुनिएगा। जब आपको लगे आपको कुछ काम है, नहीं सुन पा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर सुन लीजिएगा। तो आइए समझते हैं आकाशिक क्या है, क्यों करना है, किसको करना है, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, रीडिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। तो आकाशिक की विद्या क्या है, आपकी कैसे मदद कर सकती है, और इस विद्या की क्या गहराई है, क्यों हमें आकाशिक हीलिंग से जुड़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको एक एक करके जो है कनेक्ट करने का प्रयास करूंगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको ये ना बता करके कि ये है आकाशिक और कर लीजिए, आपको इस विद्या से जोड़ पाऊं। देखिए, दो तरीके होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से कनेक्ट करने का, और ये तो वैसे भी आध्यात्मिक विषय है जहाँ पर जब तक आपकी आत्मा तक ये विषय नहीं जुड़ते हैं, और जब तक आपके हमारे कर्मों के अनुसार ये विषय हम तक नहीं आने होते हैं, वैसे भी नहीं आते हैं। तो मैं ये खुद, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है और आज भी यही है कि मैं आपको इस विद्या से जोड़ सकूं। और बाकी ये निर्णय आपका है कि आप किस स्तर तक मेरी बात से सहमत हैं। किसी भी क्षण आपको ऐसा लगे दैट यू डोंट कनेक्ट विद मी, सी यू हैव लीव बटन एंड यू कैन लीव। बट मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि जब तक इस सेशन में है, इस सेशन क्या इस विद्या की गरिमा बना के रखिएगा और अपने मन में बड़े धैर्यता प्रेम के साथ बैठिएगा, कि ताकि आप आकाशिक की ऊर्जाओं से जुड़ सके। तो आकाशिक क्या है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इतनी बात समझनी होगी कि आकाशिक जो है वो हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर आपके, हमारे, हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। सोल रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि हमारी आत्मा की यात्रा, जो भी हम पिछले कुछ जन्मों में करके आए हैं या आगे हमें करना है, इन सोल रिकॉर्ड्स में सब कुछ है। सब कुछ है का मतलब ये है कि उसमें देयर इज एवरीथिंग। आपने क्या किया, क्या सोचा, क्या आपके भाव रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो हम सब लोग जानते हैं चित्रगुप्त की किताब, सबने सुना है ना, कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। बस वही किताब है, और वो किताब जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हमने कुछ कर्मा किया, इसीलिए हम इस दुनिया में हैं। जो कर्मा किया है, अब वो क्या करके आए हैं, क्यों हम इतने उलझनों में हैं, क्या हमारे स्ट्रगल्स हैं, क्यों हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, बस आपकी किताब है और आप उसे एक्सेस करके जान सकते हैं। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या ये इतना ही सिंपल है? आइए इस यहाँ तक चलते हैं और इसको समझते हैं। आकाशिक की विद्या से जुड़ने के लिए, आप है, मैं हूं, या इस दुनिया में कोई भी है, आकाशिक की विद्या से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, उसके अंदर एक भाव, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। क्या इंटेंशन है, क्यों इसे जुड़ना है, किस लिए इसको किया जाता है? आइए सबसे पहले यहीं से जुड़ना शुरू करते हैं। आपसे कुछ कुछ सवाल आप ही के जीवन से जुड़े हुए पूछती हूँ, और आप मुझे बताइएगा। जब आप मुझे बताएंगे तो मैं भी इसको समझ पाऊंगी कि आप कितना मेरी बात से सहमत हैं, या आपके पास कोई तर्क है तो आप वो भी दे सकते हैं। एक छोटी सी बात समझते हैं। हम सभी लोग अपने अपने जीवन में एक अलग स्तर पे जो है संघर्ष कर रहे होते हैं। यस और नो? संघर्ष है या नहीं है? यस। आप सोचिए, हम कभी बैठ के सोचते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। ऐसा कई बार भाव आता है, प्रभु कितनी स्ट्रगल करनी है, कितने समय से स्ट्रगल कर रहा हूं, क्या ये कभी खत्म होगी? फिर क्या होता है, जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको आपको 99% 9 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनके जीवन में कोई ना कोई चुनौती चल रही होगी। यस और नो? आप देख लीजिए अपने आसपास के लोगों को उठा के, कुछ ना कुछ संघर्ष हर किसी के जीवन में है। तो बात यह है कि संघर्ष आया कहाँ से और क्यों? क्या आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि प्रभु मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? क्या है इसके पीछे जो मैं इस दुनिया में आया हूँ? सोचिए, क्या हमारे जीवन का इतना ही लक्ष्य है कि जो हमारी जिम्मेदारियां उसको पूरा करना है, या इससे भी गहराई कुछ है? कितने लोगों को ऐसा लगता है इससे गहरा कुछ है, कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो अभी भी जानना बाकी है? कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि अंदर से इतना खालीपन लगता है कि कर तो हम सब कुछ रहे हैं, हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है, समय भी निकल रहा है। फिर सवाल आता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, मैं यहाँ क्यों हूं? सारा जवाब और आकाशिक की विद्या यहीं से जुड़ी है, कि आप यहाँ क्यों हैं, आपकी सोल जर्नी क्या है, क्यों आपका जन्म हुआ? क्या सिर्फ कर्मा काटने, सिर्फ कर्मा काटने के लिए जन्म हुआ है, या इससे भी बेहतर कुछ है? आइए आज जो है गीता के उपदेश दोहराते हैं एक दफा।
और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो हमें बताया है, जो उपदेश हमें दिए, या हमें जो एक ज्ञान दिया, हमें जो गीता के द्वारा मिलता है, इसके पीछे क्या रहस्य है और कैसे ये हमारे साथ जुड़ा है। गीता के उद्देश्य, गीता के सार में साफ साफ हम इसको पढ़ते हैं कि हम एक आत्मा है। यस, पढ़ते हैं ना कि हम एक आत्मा है। हम ना तो ये शरीर है, या ना ही ये नाम है, ना ही जो हम, हमारे डिजायर्स हैं, हमारे सुख हैं, हमारे दुख हैं, हमारे रिश्ते हैं, कुछ नहीं है। हम एक सोल है। हमें हमेशा इसे याद रखना चाहिए। यस और नो, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि यस वी आर अ सोल? आई जस्ट वॉन्ट, आप हैंड रेज करोगे, आप ऐसे करोगे, आई कैन सी एवरीवन। इसीलिए मैं कहती हूँ कैमराज ऑन रखिए। देखिए, आज मैं आपको वहां से जोड़ूंगी, पता नहीं प्रभु ने चाहा तो शायद आप मेरी बातों से कनेक्ट कर जाएं। और आप, बिलीव मी, आपको इतनी बात मैं कह सकती हूँ कि अगर आप आज इस विद्या से जुड़ गए तो आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। और कल तक हम इस आकाशिक को करेंगे, आप खुद करेंगे और आप खुद जुड़ पाएंगे। तो हम एक सोल है, ये हमें पता चला। ये हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और जो है मैं परमात्मा का ही हिस्सा हूं। यस और नो? ठीक बात है। इसके बाद हमें गीता में ये भी पता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। मगर कितना मुश्किल है ये समझना कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। मनुष्य तो सबसे पहले इच्छा करता है, फिर कर्म करता है। बताइए, सत्य है या नहीं है? सच बात है। उसके बाद देखिए, ये भी कहा गया कि कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं रहने वाला है, सब छूट जाएगा। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। सच है या नहीं है? ये भी पढ़ा हमने। इसके बाद वहां ये भी कहा गया कि क्यों परेशान होते हो, आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। यस और नो? ये सब हमें पता है। हम इसे कंटिन्यूअसली सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम लोगों के द्वारा इसको सुनते हैं। हम इतने सुंदर सुंदर कथावाचक बताते हैं, अलग अलग धर्मों में एक ही बात का वर्णन हो रहा है कि परमात्मा सब कुछ है। एक ही है सुप्रीम पावर। चाहे आप उन्हें कान्हा कहिए, चाहे आप उन्हें भगवान शिव कहिए, चाहे किसी भी धर्म में उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, मगर परमात्मा तो एक ही है। यूनिवर्स हैज वन सुप्रीम पावर एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम देयर। यस और नो? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और इस बात से सहमत हैं? तब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो फिर आज आकाशिक की विद्या क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए? जरूरी है या नहीं है, ये निर्णय आपका है। करनी क्यों चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप एक आत्मा है, यू आर अ सोल। एंड व्हेन यू वांट टू फील दैट यू आर अ सोल, मोर देन यू आर अ बॉडी, more than I am Divya, more than what are my aspirations, when I want to feel that कि मैं एक आत्मा हूं और मैं अपने ईश्वर का एक हिस्सा हूं, यहां तक आपको आकाशिक लेकर जाता है, जहां पर आप सिर्फ खुद को एक आत्मा स्वरूप देखते हैं। यू ओनली सी योर सेल्फ एज अ सोल। आप सिर्फ ये देख पाते हैं कि आप एक आत्मा है, यू आर अ सोल, एंड वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। बिल्कुल वैसे जैसे शरीर एक इक्विपमेंट है जो इस सांसारिक चीजों को भोगने आया है, मगर आत्मा इटर्नल है। यही तो हम पढ़ते हैं, सोल इज इटर्नल। अगर जो यहां तक जुड़ना चाहता है, आप समझ लीजिए, आकाशिक की विद्या आपको यहां तक जोड़ देती है, जहां पर आपके मन से सिर्फ एक भाव आता है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं उस सुप्रीम पावर में, उस परमात्मा का एक हिस्सा हूं। यू नो योर सोल जर्नी। आपको अपनी सोल जर्नी समझ आती है। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हो। आप अपनी आत्मा से जुड़ पाते हो। आप उसको महसूस कर सकते हो। यू फील दैट ब्लिस। ब्लिस का मतलब परम आनंद। वो आनंद जो अनकंडीशनल है, जहां पर हम कोई भी गलती करते हैं फिर भी प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। वो आनंद आप वहां महसूस कर सकते हो। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि आकाशिक क्या है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आकाशिक सिर्फ भौतिक नहीं है कि भौतिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे। आज हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल है, कल वो स्ट्रगल है। आकाशिक आपकी आत्मा की यात्रा है। और आकाशिक आपको जो हील करता है ना, वो आपके आत्मा के स्तर पे हील करता है। आकाशिक आपको आपके सोल लेवल पर हील करता है। इट हील्स यू एट योर सोल लेवल। इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल, द ट्रू सेल्फ, आपका सच। अब मैं आपसे पहले पूछूंगी, ये मेरी आदत बहुत खराब है, मैं बहुत बार सवाल पूछती हूँ। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप मुझे हाँ लिखिए, फिर हम फटाफट आगे इसको समझेंगे। मैं आपको आज एक बात और कहूंगी इससे पहले कि हम इस जर्नी में आगे चलें।
जितने लोग इस ऊर्जा को महसूस कर पाए, बस उतने लोग करिएगा आकाशिक। जितने लोग इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, उतने लोग आगे बढ़िएगा। जितने लोगों के दिल से आवाज आती है कि हाँ, मैं यही तो खोज रहा था, उतने लोग बढ़िएगा। कभी भी किसी के कहे हुए, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत करिएगा। मैं आपको वहां जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ जो हम सत्य में हैं। तो ये निर्णय मगर आपका है, ये निर्णय मेरा नहीं है कि आपको कहाँ तक चलना है और कहाँ तक नहीं चलना है। तो जितने लोग यहाँ पर यस लिख रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं ये यात्रा क्या है, आइए अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने ये तो समझ लिया कि हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और हम उसे एक्सेस करके अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत सुनहरा बना सकते हैं। अजीब सा साउंड हो रहा है ना ये? पास्ट को, वो भी अपने पास्ट लाइफ को समझना है, अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए। कुछ अजीब नहीं है? आपके मन में ये भाव नहीं आ रहा कि इस जन्म की अपनी प्रॉब्लम्स इतनी है, क्या करेंगे पास्ट लाइफ जान के? यस। तो आइए इसको भी समझते हैं। आपको भी जहां पर जोड़ने का जो जहाँ जितनी चीजें आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाइएगा, आप सब समझ जाएंगे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऐसे समझिएगा, आज हम जो हैं उसका बहुत बड़ा कारण हमारा पास्ट है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? वट एवर वी आर टुडे, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे रिश्ते, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। दिस इज अ फैक्ट। और हम क्या कर रहे हैं? व्हाट डू वी डू? हम अपने प्रेजेंट में फाइट कर रहे हैं। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, आप मुझे बताइएगा। अगर आप कहीं पर भी सहमत ना हो तो भी मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जरूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से सहमत हो, मगर सच में इस चीज को महसूस कीजिएगा। आपकी जो भी उम्र है, वट एवर एज यू आर राइट नाउ, आपने जितनी भी स्ट्रगल्स आज तक की हैं, ठीक है, हर प्रयास जो आपने किया है, क्या ये सत्य नहीं है कि प्रयास करते वक्त हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम खुद को प्रूव करें या हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए? यस। ये भाव हमारे मन में रहता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, हम हर इश्यूज से बाहर आ जाएं। कभी हमने ऐसा, हमारे मन में कभी जो है ऐसा भाव आया है, कभी भी ऐसा थॉट आपके मन में आया है जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि प्रभु, ये जो भी स्ट्रगल्स मेरे जीवन में आ रही है ये बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ? कितने लोगों के मन में ये भाव आता है कि जो भी स्ट्रगल्स आप मुझे दे रहे हैं या मेरे जीवन में मेरी कर्मों के अनुसार आ रही हैं, उसकी वजह से मैं सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं? दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आकाशिक रीडर, जिसे हम कहते हैं ना आध्यात्मिक व्यक्ति, और एक वो जो हर समय प्रॉब्लम से इरिटेट होते रहते हैं, या वो ये सोचते हैं कि सब चीजें वो कंट्रोल कर लें। ठीक है, अभी किसी ने यहाँ लिखा है थक गए हैं सीखते सीखते, मगर क्या लेसन्स खत्म हो गए? थकान तो है, मगर सच बताइएगा, क्या लेसन्स खत्म हो गए? नहीं होते हैं। हमारे हाथ में है ही नहीं। आप बताइए कितने लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी सिचुएशंस को? हाउ मेनी ऑफ अस ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल आवर सिचुएशंस? यस। और क्या होता है सिचुएशन कंट्रोल करने के चक्कर में? क्या हम हर बार अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या हर बार चीजें हमारे अनुसार होती हैं? क्या हमारे मन में ये विचार नहीं आता है काश ये सामने वाला बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए? जस्ट थिंक अबाउट इट। और क्या हम उसे बदल लेते हैं? नहीं बदल पाते। उससे क्या होता है? हम नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको रिलीज करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है, और जो हमारा ये जो चिड़चिड़ापन है ये इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे मन में स्थिरता, सुकून नहीं है। दिस इज अ फैक्ट, ये सत्य है। आपके मन में स्थिरता नहीं है, सुकून नहीं है, तो आपको चैन नहीं पड़ता और आप फिर हर चीज कंट्रोल करने में लग जाते हैं। विश्वास कीजिएगा, एक बहुत छोटी सी आपके साथ घटना शेयर करूंगी, घटना का सिर्फ मूल शेयर करूंगी, घटना भी शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ उसका मूल शेयर करूंगी, और आप मेरी बात से शायद रेजोनेट कर पाए, इसको बताइएगा जरूर।
कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं जहां पर हमें समझ आ जाता है कि सुप्रीम पावर है और हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विक। आई एम नॉट एबल टू सी एनीबडी स्क्रीन, आई डोंट नो, देयर इज सम इशू विद माय नेटवर्क आई थिंक फॉर अ मिनट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है और हमने ये बात कही है कि हाँ, हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे शायद उसके लिए, और हम मजबूर हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि यस, देयर इज अ सुप्रीम पावर और सब कुछ वहीं से चैनलाइज हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को नहीं स्टेबल कर पा रहे। यस, एज सिंपल एज दैट। अब बात यह है कि जब कंट्रोल नहीं हो रहा, जब हम सिचुएशंस को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो फिर हम हर समय ये जो प्रयास क्यों करते हैं? हम हर समय फाइट करना, स्ट्रगल करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रगल मत करिए, स्ट्रगल करना कभी भी गलत नहीं है। मगर सत्य ये है कि स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रगल ठीक तरीके से कर रहे हैं? बताऊँ मैं आपको कैसे करते हैं हम स्ट्रगल? आपको शायद लग रहा होगा कि मैं आपको आकाशिक तक ले जाने के लिए बहुत कुछ बता रही हूँ, मगर ये जानना बहुत विशेष है। जब तक आपकी आत्मा से ये विद्या जुड़ेगी नहीं ना, आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। बताइएगा, मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रगल सबके जीवन में आती है, मगर बताइए क्या स्ट्रगल के समय किसी को दोष देना ठीक है? और कितने लोगों ने स्ट्रगल के समय दूसरों को दोष दिया है? दोषारोपण करते हैं हम, यस और नो? करते हैं? बताइए, नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना? दूसरों को, सिचुएशंस को, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है तो हम हर किसी को, आप समय को, समय को नहीं मिलेगा तो नसीब को, नसीब नहीं, नसीब से भी कुछ नहीं होगा तो प्रभु को भी पूछ लेते हैं, आपने भेदभाव क्यों किया? Yes or no? Please tell me. I want you to be very honest with yourself if you want to connect. ऐसा होता है ना? क्या ये सही तरीका है स्ट्रगल करने का? अपनों से लड़ना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, दूसरों के ऊपर दोष देना कि तुमने किया इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप बताइए, उस समय पे अगर हम धैर्यता रख के प्रभु का नाम लेकर अगर अपनी स्ट्रगल को करें, वो तरीका ठीक है या दूसरों को दोष दे के स्ट्रगल करना ठीक है? आपसे पूछ रही हूँ, ठीक बात है या नहीं है? तो ये चुनाव करना कि हमें कैसे अपने कार्य को करना है, ये बहुत विशेष है। आइए एक और चीज बताते हैं, समझाती हूँ आपको एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, बहुत सिंपल सा और बहुत एक जैसे कहते हैं ना, बहुत कंसेप्चुअल। हमारे जीवन में जब हमारे पास कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले हम दूसरों को ढूंढते हैं जिसके सिर पे हम अपना सारा ठीकरा जो है फोड़ दें कि ये जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब कुछ अच्छा होता है तो हम लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, ये मैंने किया, क्रेडिट लेना है तो मैंने लिया, प्रॉब्लम आई है तो दूसरे की वजह से आई है। यस और नो? ये मानव का स्वभाव है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब समझ लीजिए कि किसी के साथ कोई इशू हुआ, अब उसने क्या किया, चोट लग गई मान लीजिए। अब चोट लगने के बाद हम उसको, हम जो है उसको मरहम तो नहीं लगा रहे हैं, जिस चीज से चोट लगी हम उसको पूछे तुमने क्यों करा ऐसा, तुम्हें क्या मिला ऐसे करके? अंडरस्टूड? तो हमारा कार्य क्या है? क्या हमारा कार्य दोष देना है या परेशानी को बढ़ाना है या उस पे सुंदरता से मरहम लगाना है? ये निर्णय हमें करना है। हम जब किसी खराब परिस्थिति में फंस जाते हैं, उस समय खुद को कोसना, भाग्य को कोसना, लोगों को कोसना, ईश्वर से सवाल करना, ये सबने किया है, मैंने भी किया है, मैं आपको अलग नहीं कह रही हूँ। हाँ, ये मानव का स्वभाव है, हर व्यक्ति करता है, करते करते ही सीखता है अपने जीवन में। मगर एक स्तर पर आकर समझ आ जाता है कि ये सही तरीका नहीं है, ये गलत है। सही तरीका क्या है? आज आपको सही तरीके से जोड़ती हूँ। एक क्षण के लिए सोच लीजिए, सही तरीका है प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना, छोड़ देना। यहाँ सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली द सोल इज परमानेंट, इटर्नल। जब आप ईश्वर के चरणों में अपनी पूरी यात्रा छोड़ देते हैं, तब आपको कभी किसी से कोई परेशानी नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता है। क्योंकि ये भी हमने सुना है ना कि ईश्वर तो सब में होते हैं। यस और नो? फिर दूसरों से घृणा क्यों? फिर दूसरों से परेशानी क्यों? ये निर्णय हमें करना है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने आत्मा से नहीं जुड़ जाते हैं,
जब तक आप अपने सोल से कनेक्ट नहीं करते हैं। हम जब तक सुपरफिशियली चीजें देखते रहते हैं ना, तब तक हम छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस में फंसे रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे नहीं मिलता, उसको मिलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके पास्ट में आपके हर सवाल का जवाब है। जानिए खुद कि ऐसा क्यों है, कि ताकि आप एटलीस्ट दूसरों को तो दोष ना दे। बताइए, अगर हमें कारण मिल जाएगा तो क्या हम दूसरों को दोष देंगे, या हम समझ जाएंगे कि हम ही ने कुछ किया था इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आई एम आस्किंग यू, एम आई राइट? अगर हमें कारण मिल जाए तो क्यों फिर दूसरों को दोष देना है, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये हमारे साथ है। आइए, ये चीज भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर तरीके से बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। आई होप आप इस बात को भी समझ पाएंगे। हम सब लोगों ने कुंडली जानते हैं, सब लोग कुंडली जानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली सबने देखी है, अपनी दिखवाई है, कभी ना कभी सबकी दिखवाई होगी। ठीक है। कुंडली में ना जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी, जब पहली बार, पहले तो पंडित जी देखा करते थे, अब तो हम सब एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं, बहुत लोग, हम बहुत अच्छा भाग्य है जो इतनी सुंदर विद्याओं से अब लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या होता था, पहले पंडित जी कुंडली देखकर कहते थे ये बच्चा ऐसा करेगा, इसका जीवन ऐसा होगा, इसकी लाइफ में ये आएगा, भाई का सुख है, बहन का सुख है, शादी का सुख है नहीं है, ये पहले ही बता देते थे। यस और नो, आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा है या नहीं है, आप बताइए। है, मानते हैं इस बात को? आपको पता है ये बात? अब देखिए, ईश्वर, हमें कुंडली तो तभी पता चल गई जब बच्चा, जब जन्म हुआ तभी कुंडली के बारे में बच्चों को का पता चल जाता है। आप एक बार जन्म के समय लोग दिखाते हैं, उसके बाद जीवन में जैसे जैसी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग कुंडली दिखाते रहते हैं समय समय पर। अब एक बात समझिएगा, अब आपसे पूछूं कि इसका जवाब, इसलिए मेरी बात को बड़ी धैर्यता से, बड़े प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि जवाब आप तभी दे पाएंगे। एक, मान लीजिए एक मैडम है, उनकी लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है। ठीक है। ये बात उनको शादी से पहले बता दी थी कि आपकी शादी बड़ी कठिन है, आपकी शादी का सुख कम है। ठीक है, बड़ी सोच समझ के विवाह कीजिएगा। ये जनरली बता ही देते हैं पंडित जी कि भाई आपका जो है सप्तम भाव खराब है, आप बहुत सोच समझ के विवाह कीजिएगा। कई बार ये भी कहते हैं कुंडली मिलाए बिना विवाह भी मत करिएगा। अब क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दिन रात अपने पति को कोस रही हैं, दिन रात अपने पार्टनर को दोष दे रही हैं। अब आप बताइए, इसका जिम्मेदार उनके पार्टनर है या वो उनकी अपनी उनका अपना प्रारब्ध है, उनकी अपना, ये जिम्मेदारी उनकी है या उनके पार्टनर की है? आपसे पूछ रही हूं मैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। आई कैन, एक मिनट, आई थिंक मेरा ये चैट काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। नाउ प्लीज लेट मी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट फीमेल herself is responsible, that only her partner is responsible? ये बात तो उन्हें पहले से पता थी ना। मगर आप सच बताइएगा, क्या ऐसा नहीं होता है? लोग दूसरों को दोष नहीं देते। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, जब से इनसे शादी हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूं, बहुत गलत व्यक्ति मिल गया मुझे जीवन में, ऐसे कहते नहीं है लोग। अब आप बताइए, क्या ये सही है? क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम भी तो कुछ कर्मा करके आए हैं? अगर कर्मा करके नहीं आए होते तो इस दुनिया में क्यों होते? आप बताइए, क्या किसके चारों खाने चौखस है? मेरे तो नहीं है। मैं तो खुल के कहती हूँ, नहीं है। ईश्वर थोड़ी है। कर्म करके आए हैं, काटना है इसीलिए धरती पे है, अगर नहीं काटना होता तो यहाँ क्यों होते? सीधी बात है। तो क्यों दूसरों को दोष देना है? सब कुछ हमारे ही कुंडली में है। एवरीथिंग इज देयर। भाई का सुख, बहन का सुख, माता पिता का सुख, पैसे का सुख, मगर हम दूसरों को दोष दे रहे हैं। उससे क्या होता है, आइए ये भी समझते हैं, उससे होता क्या है। उससे ये होता है कि हम नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। हम जो नेगेटिविटी दे रहे हैं वो ही रिसीव करते हैं। और क्या होता है, गलत कर्मा बनाते हैं। यस और नो? खराब कर्मा बना रहे हैं ना। एक बार मैं इस्कॉन में दर्शन करने गई थी, वहां प्रभु जी एक बात कह रहे थे कि पिछले जन्म के कांटे बोए थे, इसीलिए इस जन्म, ये जन्म मिला। अब वो कांटे तो हमने निकाले नहीं, हमने और कांटे और बोने शुरू कर दिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज बिलीव मी, all this is connected with your soul. ये आपकी आत्मा की सच्ची यात्रा है, जिसके लिए हम सोचते हैं ना दूसरा जिम्मेदार है। आप, वरना आप सोचो, बड़े सारे सवाल हैं, आप शायद इन सवालों से कनेक्ट कर पाओगे। सोचो, एक घर में एक साथ तीन चार बच्चे रह रहे हैं,
पेरेंट्स एक सी पढ़ाई कराते हैं, एक बच्चे का दिमाग इतना शार्प है, वो याद कर लेता है एक ही क्षण में। एक के साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा इतना अच्छा निकल गया, दूसरा सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम पेरेंट्स, सब एक ही साथ चल रहा है, मगर नथिंग इज हैपनिंग विद द अदर वन। क्या ये प्रारब्ध नहीं है? कुछ क्षण के लिए सोचिए कि कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है। कितने लोग मानते हैं कि देयर आर एनर्जीज दैट कंट्रोल अस, वरना क्यों है? हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। यस, सोचिए एक क्षण में। ये बात मैं बहुत कहती हूँ, ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसी दूसरे से कुछ नहीं है, अपने दिल की आवाज सुनिएगा। आज आप सिर्फ अपने दिल की सुनिएगा और अपने ही दिल से पूछकर मुझे बताइएगा। और मैंने आपसे कहा है, जिस क्षण आपको लगे कि आप मेरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, देखिए मैं अपनी यात्रा में हूँ, मैं तो ये काम करके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी ईश्वर को ही जवाब देना है। मेरा भी दिल में एक ही भाव होता है कि जब प्रभु ने कृपा दी है, इतना भाव दिया है कि मेरे को इतनी उनकी कृपा प्राप्त हुई है, तो मैं अपना कार्य करके ही यहाँ से उठूं। मगर आपको एक सच बात बताऊंगी, आप पूछिए खुद से, क्या आपने सपने नहीं देखे थे? व्हेन वी वर वेरी यंग, क्या हमने सपने नहीं देखे थे? और कोई ऐसा है जिसने खराब सपने देखे थे अपने लिए, अपनों के लिए? बताइए। कोई एक भी नहीं होगा। कोई एक भी नहीं होगा जिसने अपने लिए खराब सपने देखे होंगे। क्या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए खराब सपने देखे थे? अगर उनका बस चलता तो वो क्या कुछ नहीं कर देते, मगर क्या वो कंट्रोल कर पाए? क्या वो कंट्रोल कर पाए? हम तो पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के लिए सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, जो हम मानते हैं, जो जो एक पावर लेके बैठे हैं हमारे लिए। क्या वो कंट्रोल कर पाए? नहीं। और आज आपको सच में बताऊं, सबसे पहली बार ये चीज महसूस होती है जब माँ बाप कमजोर होने लगते हैं। तब पता चलता है कि सच में सब कुछ क्षणिक है। धीरे धीरे जिनको हम अपना पिलर मान रहे थे, वो पिलर भी कमजोर हो रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो फिर बचा क्या? किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? ये भी मैं आपको बताती हूँ। प्रभु जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा बेटा वहां सेटल होगा, मैं यहाँ सेटल होऊंगा, मेरी बेटी वहां सेटल होगी। वो भी इस दुनिया में सेटल होने की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। कौन सा सेटलमेंट और कहाँ का सेटलमेंट? सोचने वाली बात है। हर बात में इतनी गहराई है, और ये हर बात आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए एक एक उपदेश से जोड़ देती है। आपकी आत्मा की यात्रा, योर सोल जर्नी। और ये सोल जर्नी इतनी सुंदर है, आपको सब समझ आ जाता है कि आप हो कौन, व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस, व्हाई यू आर हियर। एंड आई ऑलवेज से, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आकाशिक इज अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी। कोई भौतिक सुख का विषय यहाँ पर मैटर नहीं करता। सुकून, प्रेम, अनकंडीशनल लव जो हम अपनों में ढूंढते हैं, वो भी ईश्वर से ही जुड़ा है। सब भूल जाओगे आप। कौन क्या कहता है, किसने मेरे साथ क्या किया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, फिनेंशियल इश्यूज, आपको पता है कि अरे स्ट्रेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप समर्पण कर देते हो ना, तो आपकी व्यवस्था वो करते हैं, फिर व्यवस्था भी आप नहीं करते हो। ये भी शायद हम जानते हैं। जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमारी चिंता भी फिर वो ही करते हैं, हम अपनी चिंता स्वयं नहीं करते। और जहां पर समझ जाइएगा कि चीजें जो हैं अब नहीं कंट्रोल हो रही हैं, तो वो भी मेरे ईश्वर की एक योजना है, उसमें भी मेरा कुछ भला छुपा है। जब ये भाव आपके मन से आने लग जाए, आप समझ जाओ आप पूरी तरह से तैयार हो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस पूरी जर्नी को इन साधारण शब्दों से समझ पाए हैं? तब मैं आपको टेक्निकलिटीज में लेकर जाऊंगी। फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, सो दैट वी कैन मूव अहेड। मैंने आपसे कहा था, जब तक ये भाव आप तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आपकी आत्मा को नहीं छुएगा ना, तब तक आकाशिक में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई किताब नहीं है आपके सामने फिजिकल, कोई कुंडली नहीं है आपके सामने फिजिकल, कोई कार्ड्स नहीं है आपके सामने फिजिकल रूप में। सिर्फ ऊर्जा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें गाइड करती है। सिर्फ इतना ही अंतर है। अगर हमारे सामने किताब होती है ना, तो उसे हम पढ़ते हैं। हम एक ऐसी किताब को एक्सेस करने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रभु की कृपा और समर्पण के साथ ही प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी ये किताब आपको प्राप्त नहीं होगी। जब तक ईश्वर के आगे सिर नहीं झुकेगा, जब तक हमारे मन से ये भाव नहीं आता है कि सब कुछ आप हो और मैं आपका सिर्फ अंश हूं, तब तक आप देखो, आपको कृपा महसूस नहीं कर सकते।
इसीलिए इतना मुझे आपको समझाना विशेष था, इतना गोल 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 लेकर आना विशेष था। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और मैं अब ये मान रही हूँ जितने लोग अब रुके हैं वो ये बात समझ रहे हैं, इसीलिए रुके हैं, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं, मत चलिएगा आगे। कुछ हासिल नहीं करेंगे, समय ही खराब होगा, समय बहुत कीमती है। ये भी निकल रहा है, हर सांस में ईश्वर का सिमरन करना है, वरना ये भी ऐसे ही निकलता चला जाएगा। सही बात है, ये सोचिएगा, गहराई हर चीज में। आकाशिक क्या है? आकाशिक एक एंडलेस लाइब्रेरी है, एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी, जहां पर सबके रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या महसूस करते हैं, एवरीथिंग इज देयर इन आकाशिक। आपकी सोल, आपकी आत्मा की यात्रा, क्यों आपका जीवन ऐसा है, आज जो सुख दुख आप भोग रहे हो उसके पीछे क्या कारण है, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो आप आकाशिक से जुड़ते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, कब तक ऐसे ही चलेगा, जैसे किसी ने लिखा था ना, थक गया हूँ। सच में जब मन से ये आता है, प्रभु मैं थक गया हूँ, अब सिर्फ आपके चरणों में स्थान चाहिए, अब आप ले चलिए जैसे जाना है। जब आप उस ऊर्जा को महसूस करना चाहे, तब समझ जाइएगा कि आकाशिक आपके लिए है। आकाशिक से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। मैं तो सच्ची बात बताऊं आपको, तो आकाशिक में सबसे पहला कार्य होता है, आप अपनी एनर्जी में बदलाव देखते हैं। योर एनर्जीज चेंजेस, you become the source of love and positivity। कोई कितना भी खराब करे ना, आप प्रेम का सागर हो, आप स्रोत हो उस प्रेम के, आप पॉजिटिविटी का स्रोत हो। आपसे आदमी जुड़ते ही हील होकर जाएगा, उसे पता है कि वो आपके पास आएगा और उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये है आकाशिक। आकाशिक से आप अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस करके ये जान सकते हो कि आज आपका जीवन ऐसा क्यों है। आप ये जान सकते हो जो लोग आपको पीड़ा पहुंचाने आए थे उसके पीछे कारण क्या है। कभी लगता नहीं है कि ये क्यों आए हमारे जीवन में भाई, क्यों है, क्या है इसके पीछे, तो जानिए क्या है इसके पीछे। क्या पता आपने उनको उससे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई हो, फिर आपको ही उनके लिए सिंपैथी आएगी कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम इतना तो तंग नहीं कर रहा मुझे जितना मैं करके आया था। सोचिएगा, हर चीज में गहराई है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि हमें याद नहीं, हम भूल चुके हैं, हम सांसारिक चीजों में ईगो के इस विशेष सर्कल में फंस चुके हैं। पहले हम इसी से नहीं निकल पाते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने उसको ऐसा क्यों कहा। कल सुबह का चैलेंज है, कल रात का चैलेंज खड़ा है, अभी ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। और विश्वास कीजिएगा, जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ना तो इसने क्यों कहा वो बुरा लगेगा, ना उसने क्यों नहीं कहा वो बुरा लगेगा। फिर यही लगेगा कि ये भी अपनी सोल जर्नी पे है, ये भी अपनी आत्मा की यात्रा पे है, इसकी कोई गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं, अगर आप कनेक्ट करेंगे आप एक एक चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। और उससे भी सुंदर बात, आप अपने कर्मास को लेकर बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो। आप अपने कर्मा के लिए, आप अपने आप को लेकर बहुत सेल्फ अवेयर हो। बताऊं कैसे? अब आपको पता है कि आप एक अपनी यात्रा पे हो, एक आत्मा की यात्रा, और आप कोई गलत कार्य नहीं करना चाहोगे। करना चाहोगे बताओ? नहीं करना चाहोगे। आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमारी आत्मा हमें सही गाइड करती है, ये बात कितने लोग कहते हैं कि हमारी जो आत्मा की आवाज आती है वो बिल्कुल सत्य होती है। यस, एग्जाम्पल दूं आपको, एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसके माता पिता, उसकी माता उसे दिन रात एक ही बात बताती है, बेटा ये काम बहुत गलत है, भगवान देख रहे हैं, तुम्हें पनिश करेंगे, ये बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं करना है। उसे सिखा रही है किसी की चीज नहीं लेनी कभी। आप किसी की चीज लोगे ना तो जय हो आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देखते हैं, पनिशमेंट देते हैं। अब क्या हुआ, उस बच्चे के सामने उसकी सबसे पसंदीदा चीज है, ना उसके आसपास कोई है, मगर क्योंकि उसकी माँ ने उसके आत्मा में ये बात भर रखी है, उसके इनर इनर सोल तक ये आवाज जा चुकी है कि उसको ये एक गलत कार्य है। आप बताइए क्या वो चीज लेगा? वो नहीं लेगा। क्यों? उसकी आत्मा उसे लेने ही नहीं देगी, उसकी आत्मा उसे रोक देगी। आप बताइए, आपके साथ ऐसा नहीं होता? होता है ना। आत्मा से बहुत साफ आवाज आती है, ये गलत है और ये सही है। यहां तक अगर आपको समझना है, अगर आप अपने कर्मा को सही करना चाहते हो, जहां पर आपकी आत्मा आपको तुरंत गाइड करती है कि नहीं, उसने तुम्हारे साथ गलत रिएक्ट एक्ट किया है, तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम गलत नहीं हो।
क्योंकि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारी ये यात्रा है, तुम प्रभु के, तुम्हें हर क्षण आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। एग्जाम में पास होना है, फेल नहीं होना है। एक गलत कर्मा फिर वापस पीछे लेके आएगा, राइट। उससे भी सुंदर बात आपको बताऊं, जैसा संग वैसा रंग। आप संगत अपनी ऐसी जोड़ने लगते हो। यू ट्राई टू बी विद पीपल हु हैव ब्यूटिफुल वाइब्स। आप टॉक्सिसिटी से दूर हो जाओगे खुद ब खुद। आपको टॉक्सिसिटी आपको चाहिए ही नहीं, आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा, यू नॉट वांट एनीथिंग लाइक दिस। आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए ये, तुम कुछ भी कहते रहो, मुझे लेना ही नहीं है। यू विल आइसोलेट योरसेल्फ, राइट। इसके अलावा आप स्पिरिचुअली इनलाइटन होते हो। आप जब इन ऊर्जाओं को रेगुलर महसूस करते हो, फिर आपको एक ही चीज चाहिए, प्रभु की कृपा। और यही ऊर्जा, ये आपके अंदर ऊर्जा में बदलाव लेके आता है। इतना पावरफुल है आकाशिक। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं। कितने लोगों को बात समझ आई और कितने लोगों को एक कंसेप्ट समझ आया। कैसे करना है ये तो आप मेरे साथ कल तक करोगे, एंड बिलीव मी, आप अपना आकाशिक एक्सेस करोगे। मगर मैं आपको पहले मेंटली प्रिपेयर करूंगी, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। बिना प्रिपरेशन के नहीं होता। हो सकता है क्या? आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जुड़ रहे हो, तब पहले समर्पण तो कर दो। पहले अपने अंदर से सारी टेंशन तो रिमूव करो, तभी तो कुछ ले पाएंगे। यस। तो हम आज यही कार्य कर रहे हैं। पहले तो हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, फिर हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे, कि ताकि जब आप अपना आकाशिक एक्सेस करो तो आपको वो आवाजें, वो ऊर्जा महसूस हो। आप आकाशिक की इस ऊर्जा से जुड़ पाओ। ठीक है। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज बताते हुए आपको ये बताऊंगी कि कैसे हमें इन्हें एक्सेस करना है, और कौन कौन कैसे, क्या हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो किसको करना चाहिए, राइट। तो आइए, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंड आई टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस। So, as I always say, it is a journey to peace and harmony. ये सुकून की यात्रा है। ये वो यात्रा है जो कभी भी आपको विचलित नहीं होने देती। आपको मैं एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। कई दफा क्लास में स्टूडेंट्स आकर कहते हैं, मैम हमें ना कुछ दिखता नहीं है। स्टूडेंट्स भी क्यों कहूँ, मैं तो उन्हें डिवाइन सोल्स कहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट तो हम सब स्टूडेंट ही हैं, हालांकि हम तो विद्यार्थी हैं प्रभु के, जीवन भर पढ़ते पढ़ते ही जाना है। मगर वो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, मैम हमें ना कुछ विजुलाइज नहीं होता, बड़ी टेंशन है। मैम फोकस करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, आकाशिक भी टेंशन लेने के लिए करेंगे तो फिर आकाशिक कर क्यों रहे हैं? आप शायद समझ रहे हैं। आकाशिक की विद्या से जुड़ना है सुकून के लिए। आकाशिक की विद्या से टेंशन लेने के लिए नहीं जुड़ना है, सांसारिक टेंशन से मुक्त होने के लिए जुड़ना है। अगर यहां पर भी व्यक्ति विचलित है, परेशान है, तो फिर वो गलत रास्ते पे है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि समर्पण आवश्यक है। समर्पण करेंगे तभी आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। अगर अभी भी आपके मन में यही भाव चलेगा कि पता नहीं, मुझे दिखता नहीं है, मुझे, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्रिपेयर नहीं हो। फिर मत करिएगा, किसी से भी मत करिएगा, और कभी भी रुक कर करिए। फिर आप अपनी ऊर्जा को प्रिपेयर कीजिए पहले। ठीक है। क्योंकि ये यात्रा सच में सुकून की है और प्रेम की है। आकाशिक कौन करता है? आकाशिक वही लोग करते हैं जो आकाशिक की विद्या पे विश्वास करते हैं। तो आज मैं आपसे कम से कम 4 दफा पूछूंगी, क्या आप आकाशिक की विद्या पे विश्वास करते हो? क्या आप समर्पण कर सकते हो? जो विश्वास नहीं करता है उसको कोई गाइडेंस प्राप्त नहीं होती है। वो सिर्फ अपना लॉजिकल माइंड यूज करता रहता है, और वो यही सोचता रहता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है या ऐसा नहीं है, राइट। इसके अलावा जो अपने सत्य को जानना चाहता है, द वन हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद द ट्रूथ ऑफ द सोल। कई लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं, ये भी मैंने देखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिनके अंदर ये भय है कि पता नहीं क्या है, मैं झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मत जुड़िए। आपको अपने, अगर आप अपने सच को जानना चाहते हैं, सिर्फ तभी इस विद्या से जुड़िए। इसके अलावा क्यों करना है इसको, क्या फायदा है, ये मैं बहुत सारी चीजें तरीके से आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देते हैं। ये आपके पास्ट लाइफ को आप एक्सेस करके देख सकते हो कि क्या इम्पैक्ट वो आपके आज प्रेजेंट में डाल रहा है। इसके अलावा आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सकते हो। आप अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकते हो। आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को इनहेंस कर सकते हो। आप अपने डिसीजन को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि आकाशिक से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर जान सकते हो। अजीब सी बात है ना, कि हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी जान सकते हैं।
आप एक बार अपनी ही लाइफ को एक विजन में देखने का प्रयास कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में ये भाव आया हो कि काश मैंने सही निर्णय सही समय पे लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। यस, कभी भी ऐसा लगा है कि काश वो निर्णय मैंने ले लिया होता, मेरे पास जब चॉइस थी। यू कैन नो योर प्रोबेबल फ्यूचर, आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर यहाँ से जान सकते हो कि क्या निर्णय लेकर आपका भविष्य कैसा हो सकता है। चॉइस हमारे पास होती है। 70% हमारी चीजें प्रीडिस्टाइंड है, हमारी लाइफ में इवेंट्स प्रीडिस्टाइंड है, और बाकी 30% हम अपने जीवन को खुद बनाते हैं। हम अपने एक्शंस के द्वारा अपने जीवन को, अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बनाते हैं, सुंदर या खराब। राइट? हम अपने जीवन के पर्पस से जुड़ सकते हैं, हम अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने निर्णय को सुंदर कर सकते हैं, और हम सेल्फ अवेयर होते हैं, अवेयर अबाउट आवर सोल, अवेयर अबाउट आवर सेल्फ। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है। आकाशा मतलब ईदर, जहां पर मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक सब एलिमेंट्स हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज स्टोर है जो कि आपने कभी की है, जो आपको महसूस हुई है, या आपने जो है आपके द्वारा की गई, आपको महसूस हुई, या आपने सोची। तो ये सब चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। कैसे इनको एक्सेस किया जाता है? ये बहुत सुंदर प्रोसेस है, इट इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस, और यहाँ पर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, और उसके द्वारा आप आकाशिक की विद्या से इन सब सवालों को समझते हैं। कैसे ये हमारे पास से जुड़ा है, हमारे जो है हमारी जिसको कहते हैं ना कि हमारे ओरिजिन से जुड़ा है, हमारी हिस्ट्री कैसे इससे जुड़ी है। तो सबसे पहले बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब से सब लोग वाकिफ हैं। क्या है चित्रगुप्त की किताब? ये सब जानते हैं, हमारे कर्मा नोट होते हैं। तो यहाँ पर भी बुक ऑफ लाइफ का जिक्र है, तो बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू चैप्टर, राइट? इसके अलावा जो दूसरा विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो आप ये भी समझते हैं कि पहले के समय में ना कुंडली होती थी, कुछ नहीं था, सिर्फ ध्यान के द्वारा, ठीक है ना, सिर्फ जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, ध्यान के द्वारा वो सब चीजों को चैनलाइज करते थे, आंसर्स को लेते थे, वो ही प्रोसेस है। बस ये आकाशिक टर्म जो है जरूर वेस्टर्न है, मगर ये सब कुछ हमारे वैदिक जो है ना, हमारी विद्या से ही जुड़ा हुआ है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे जो विषय जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, राइट? इसके अलावा अब बात करते हैं आकाशिक करके हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहले हम खुद से जुड़ पाते हैं। आकाशिक हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। हमें हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे अंदर का भय, डर, ऐसे समझ लीजिए कि जिसको हम दोष दे रहे थे, अब हमें समझ आ जाता है कि वो उसको दोष देना बेकार है। ठीक है? जिसके लिए हम नेगेटिव सोचते हैं, उसके लिए भी हम नेगेटिव सोचना बंद कर देते हैं। ये एनर्जीज ऐसे चेंज होती हैं। आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। आपकी आत्मा आपको एक ही बात समझाएगी कि क्यों इसको इल्जाम दे रहे हो? हम तो खुद जिम्मेदार हैं हर चीज के। और फिर दूसरी चीज क्या है, जब आपको लगेगा इस व्यक्ति से मेरी ऊर्जा मैच नहीं होती, आप उससे अलग हो जाओगे। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी से उलझना ही है हमें। आप धीरे 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 करके अपना संग अलग कर लोगे, अपने अलग तरीके से लोगों के साथ डील करने लगोगे। इसके अलावा आपके अंदर सुकून आता है आकाशिक करके। यू फील दैट इनर पीस। क्या प्रोसेस है ये? अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, और बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। कैसे है ये, कैसे कर सकते हैं इसको? पास्ट को देखेंगे तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को हील कर पाएंगे, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को हील कर पाएंगे। आपको समझ आएगा कि मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका कारण क्या है। तो फिर आप ना तो एनर्जीज को जो है जिम्मेदार ठहराओगे, ना लोगों को, ना परिस्थितियों को। आपको पता है कि मैंने किया था और मुझे काटना है। आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप इसको ऐसे समझिएगा, जिन शब्दों में मैं आपको कह सकती हूँ कि आकाशिक करने वाले व्यक्ति का भाव सीधा सीधा सिर्फ इतना होता है कि धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया। एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके मन से यही भाव आता है कि धन्यवाद प्रभु, मैंने एक कर्मा और काट लिया अपना। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे पता है ना वो कर्मा काटने आया है, तो वो हंस के काटता है और आगे बेहतर करने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है, आपका भविष्य सुंदर होता है।
ना आपको किसी से प्रॉब्लम होगी, ना आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, राइट? डोंट फॉरगेट दिस, व्हाट यू गिव यू रिसीव बैक। आप जो देते हैं वो ही आपको वापसी में प्राप्त होता है। और इस चीज को आप प्रैक्टिकल टर्म्स में समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी मेरी बात। एक छोटी सी बात को समझिएगा, अगर आप को कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता ना, या कोई चीज आपको पसंद नहीं है, तो उसकी हर चीज में आपको प्रॉब्लम नजर आती है, यस और नो? इनिशियली वो व्यक्ति की दो चार बातें आपको खराब लगेंगी, फिर आप दूसरों से डिस्कस करने लगोगे उसके बारे में, फिर उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, उसको उसकी हर आदत से आपको नफरत होने लगेगी। देखिए कैसे यूनिवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी एनर्जी को। और जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, तो सारी दुनिया को उसमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। फिर आपको उसकी गलत चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी। दिस इज हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं, और अपने अंदर सब टॉक्सिसिटी भरते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो यू हैव टू हील योर सेल्फ। हमें खुद को ही हील करना पड़ता है। सबसे पहले हम खुद हील होंगे, तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। बस इतना समझना है, ठीक है ना? तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं, और आप इससे इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? और किसी ने ये भी लिखा है बीच में कि लोग कहते हैं कि पास्ट को मत देखो, मत देखो आप पास्ट को, मगर ये तो जान सकते हो कि आपके सोल में क्या है, आपकी सोल जर्नी क्या है। मत जानो। अगर आप अपने आप को बिना पास देखे हील कर सकते हो तो और सुंदर है, मत करो अगर आपको ऐसा लगता है। मगर इसमें जब जहां पर आपकी हीलिंग की जरूरत है, जहां पर आपकी मन की स्थिति ठीक करने की जरूरत है, आपका ईश्वर में विश्वास की जरूरत है, जहां पर आपको हर किसी को प्रेम से देखने की आवश्यकता है, वो तो करना जरूरी है ना। अगर हम सबको घृणा की भावना से देखेंगे, तो आप सोचिए जरा अपने आसपास कौन पसंद है आपको, और कितने लोग आपको पसंद करते हैं। सोच के देखिएगा। जो आपको अपने लगते हैं एक गलती होने पे वो भी छोड़ देते हैं, वो भी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। पूछिए, ऐसा नहीं है क्या? बताइए, आप ही से पूछ रही हूँ। ऐसा ही होता है ना, एक गलती होती है तो फिर अपने भी पूछ लेते हैं कि तुमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कैसे करा जाता है इसको? इसकी जो मेथड है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, राइट? हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, वील डू इट। और यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसका जो प्रोसेस है वो मेडिटेशन है, ध्यान है, प्रेयर है, विजुअलाइजेशन है, चैनलिंग है, ऑटोमेटिक राइटिंग है। ये सब इसका एक हिस्सा है, राइट? इसके अलावा आकाशिक में हम दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। दिव्य ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड से एक्सेस कर पाए, और वो हमारी इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। हमने क्या देखा, क्या समझा, उसको समझने में मदद करते हैं और हमारी हीलिंग में मदद करते हैं, राइट? उनसे हम कैसे जुड़ सकते हैं और वो हमें कैसे असिस्ट करते हैं? सबसे पहले तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें बचाते हैं। दूसरा, वो हमें गाइडेंस देते हैं टाइम टाइम पर। हम उनके साथ अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी हेल्प से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और हीलिंग में भी वो हमारी मदद करते हैं। इनसे कैसे जुड़ना है? इनसे भी वैसे जुड़ना है जैसे हमें आकाशिक में जुड़ना है, मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। समझते हैं कि आकाशिक के लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है। सबसे पहले आपका भाव, आपकी इंटेंशन। अब यहाँ पर मैं रुकूंगी और आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को अपना आकाशिक एक्सेस करना है? हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू वांट टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आई एम लुकिंग एट द कैमरा, और इधर, और यू कैन लीव मी अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। वाह, ठीक है, करना है ना? अब जितने लोगों को अपना आकाशिक एक्सेस करना है, अपने कैमरास ऑन करें, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज का मुझे जवाब दें, क्यों करना है? आपको आकाशिक क्यों एक्सेस करना है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। फटाफट बताइए, आकाशिक क्यों एक्सेस करना है? फॉर बेटर लाइफ, वांटेड टू अंडरस्टैंड, ओके, इनर पीस, टू रिजॉल्व, अपने बारे में समझना है, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वॉन्ट टू नो माई सेल्फ एंड माई पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ, पीसफुल सेल्फ हीलिंग, अंडरस्टैंड माई लाइफ, अपने लिए मुझे जानना है,
Soul purpose to heal the relation, spiritual growth. I want to learn. I want to heal myself. I want to learn more about myself, about know my relations with others. Want to know what universe wants from me. Yes, I want to connect with God. Okay, better life. I want to know myself. Why I come. Soul purpose, positiveness for better life and a peaceful life. Resolve soulmates. Okay, we have to do for moksha. Okay, soul connection, पीसफुल लाइफ, पीस ऑफ माइंड, मेरी लाइफ को जानना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं जितने लोगों को पढ़ रही हूँ ना, सबका ऑलमोस्ट आंसर एक सा है। यस, आई थिंक सभी लोगों ने एक चीज लिखी है। I want to know about myself, want to connect with the universe, want to stay positive, want to understand my life, want to heal my relationships, want to heal, my, want to resolve my problems, want to do better karmas. तो सब समझते हैं। अब आपने जो सवाल पूछे हैं ना, वो आपकी आत्मा के यात्रा के ही सवाल हैं। Yes or no? Very deep questions। ये जरूरी है। आपका भाव जरूरी है। योर इंटेंशंस नीड टू बी वेरी प्योर। आपकी जो भाव है वही आपको आकाशिक तक जोड़ता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? योर इंटेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका भाव बहुत जरूरी है। क्लियर है ये बात? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमें क्या समझना है इसमें, कि हमें खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं अब? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड? जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ पाए हैं, वो शायद प्रिपेयर हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं इसको मान के चल रही हूँ। अभी हम लोग कितने हैं? वी आर 191। तो मैं अगर इसमें गलत नहीं हूँ तो आई हैव रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 50 मैसेजेस। ओके, 12 मोर, 13, 14। ग्रेट। इतने अगर 50% भी हाँ लिख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप स्पिरिचुअली बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाओगे। राइट नाउ, थर्ड थिंग व्हाट वी वांट इज, हमें किसी की गाइडेंस में आकाशिक करना चाहिए पहले। उसका कारण ये है कि जब आप किसी की गाइडेंस में करते हो, आप अभी अट्यून नहीं हो। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक भी हैं। आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, और ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कुछ नहीं होता है, एनर्जीज होती हैं, मगर आपको पता होना चाहिए आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाउ यू हैव टू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। इसीलिए आपको किसी की गाइडेंस में करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है इसमें? आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना है। यू ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ वंस यू आर इन द प्रोसेस। सबसे पहले हम खुद को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आकाशिक कहाँ करना चाहिए? एक सेक्रेट स्पेस में बैठ के। सेक्रेट स्पेस का मतलब अपने घर में एक ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको थोड़ी देर कोई परेशान ना करे, कोई आवाज ना दे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तब करिएगा, वरना आपका ध्यान नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू एवरीवन। यस, परफेक्ट। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन आकाशिक, और हम कैसे करते हैं इसको? हमें, वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। हमारे अंदर बहुत धैर्यता होनी चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद अमेजिंग एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। आप परमात्मा की इतनी सुंदर ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, और आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत ओपन माइंडेड रहना है। ये क्यों हुआ, अभी मैंने बताया था ना। किसी ने कहा मैडम मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो इतना प्रेशर मेंटेन कर लिया, तो ब्लॉकेज होगी नहीं होगी? यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, दैट मींस यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। अब आप ये भी कंट्रोल करना चाहते हो कि मुझे भगवान क्या दिखाएं। लेट मी जस्ट क्लोज दिस बिकॉज अभी चलिए मैं एक और सवाल ले लेती हूँ। कितने लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? चलिए ये भी बता दीजिए, फिर आपको इस पे लेकर चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी नाउ? बड़े आगे फिर? यस, परफेक्ट। नाउ लेट मी जस्ट स्टॉप दिस शेयर। आप मुझे एक बात बताइए, हम भगवान को कह सकते हैं कि मुझे ऐसा ही करके दो? थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल? वी ऑलवेज हैव टू एक्सेप्ट, इट विल गिव यू एक्सेप्टेंस। तो आकाशिक में आपको समर्पण करना है, सच्चा प्रेम अंदर से महसूस करना है, तभी आपको जवाब मिलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग तैयार हैं?
जितने लोग तैयार हैं अपने कैमरास ऑन करेंगे। आज हम सिर्फ अपने आप को अब स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं, अब हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। कितने लोग तैयार हैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने के लिए? जो मेंटली प्रिपेयर है वही स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो सकते हैं। तैयार हैं? बढ़े आगे? चलिए, कुछ देर के लिए ये रिकॉर्डिंग मैं कर